नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देश प्रदेश सहित धमतरी जिले में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय हरदिया साहू समाज भवन धमतरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक क्वरुद अजय चंद्राकर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी संस्था, छात्र छात्राएं ने सामूहिक योग किया और स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अभ्यास करने का संदेश लोगों को दिया। बताया गया कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग के मामले में हमारा देश शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। योग से शारीरिक एवं मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथ ही हर दिन योग की शपथ भी उपस्थित लोगों को दिलवाई। आपको बता दें कि योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न आसनों और मुद्राओं, शीतलीकरण अभ्यास पश्चात स्कंध संचालन, कटी और घुटना संचालन के पश्चात योगाभ्यास शुरू हुआ, जिसके पश्चात खड़े होकर किए जाने वाले आसनों जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, पदहस्तासन, अर्धचक्रासन का अभ्यास किया गया। इसके बाद शशकासन, उक्तान, मंडूकासन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, शवासन का अभ्यास करवाया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों के द्वारा योग की मुद्रा और उसके स्वास्थ्यगत लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। योगाभ्यास के अंत में कपाल भारती और अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, प्राणायाम का अभ्यास कर शांति पाठ किया गया। सभी वॉलेंटियर से, सभी अधिकारी कर्मचारी से निवेदन है कि काफी लोग खड़े हैं, उनको कृपया व्यवस्थित करें। 3 बार गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सभी दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। योगाभ्यास के दौरान आई किसी भी प्रकार के तनाव से, खिंचाव से हमारा शरीर अब जो है पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। हमारे दोनों हाथ, गर्दन, छाती, पीठ पूरी रिलैक्स हो चुका है। आंख, कान, नाक पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। मन को आपकी पसंदीदा स्थान पर ले जाएं कुछ क्षण के लिए, ऐसे स्थान पे जहाँ पे निरंतर जल की धारा बह रही है, पेड़ पौधे, फूल, ऐसे जगह में हम पहुंच चुके हैं। हमारा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो चुका है। ऐसे मुक्त होकर हम बिल्कुल प्रसन्न हैं। नए कार्य के लिए एक नई संकल्प, नई ऊर्जा हम वहां से बटोर के वापस पुनः आइए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अब आपका शरीर काफी बदल चुका है। बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कृपया गति धीमी रखें। इसका अभ्यास संस्थापूर्वक धीरे धीरे करते रहें।
आप सबको बता दें, यह जो योगाभ्यास का जो प्रोटोकॉल है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। योगा फॉर ऑल, सभी वर्ग के सभी आयु के लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। रिलैक्स, सब स्पीड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, धीरे से वापस आए। पुनः श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए अब बाएं और पीछे जाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए सामने रखें। आधा बैठने का प्रयास करें। सभी अभ्यास को श्वासों के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। जिनको ऑस्टियो को लेते जाएं, छोड़ते जाएं। भद्रासन का अभ्यास शरीर को सुदृढ़ रखता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। हमारे घुटने और हिप जॉइंट ये दोनों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास माना गया है। घुटनों और कमर के दर्द को भी कम करता है। महिलाओं को हर महीने आने वाला जो मासिक धर्म है उस समय जो डिस्मेनोरिया होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। इसका अभ्यास हमको नियमित करना चाहिए। श्वास अंदर भरें, सिर पीछे रखें, पीछे बेंड करें, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस आ जाए समान अवस्था में। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर भरें, सिर पीछे खींचे, श्वास बाहर छोड़ें, कमर बेंड करें, रोक के रखें। आज सबसे ज्यादा न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो रहा है उस आसन का, इस आसन के अभ्यास से हमको इसमें काफी मदद मिलती है। कब्ज और पीठ के दर्द से भी यह हमको मुक्ति दिलाने में मदद करती है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे रख रखें, सीध बेड से निकालने का प्रयास करेंगे। होल्ड करके रखेंगे। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो सामने डेमोन्स्ट्रेटर जो है आपके सामने, उनको देखकर अभ्यास करते जाएं। दर्शाक अर्थात खरगोश, खरगोश जैसे कहीं चलता। जैसा कि हम सबको पता है योग हमारे शरीर को लचीला बनाता है। वापस आ जाए। नियमित योग के अभ्यास से हमारा शरीर लचीला बनता है और सभी आसन व्यवस्थित रूप से बनना प्रारंभ हो जाता है। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा हम थक गए हैं शारीरिक या मानसिक काम करके, आप सब जो है इस मकर आसन में हमेशा अभ्यास करें। जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मनोशारीरिक रोग, उसमें यह जो आसन है बहुत ही उपयोगी है। 3 से 5 मिनट इस आसन का प्रतिदिन हमको अभ्यास करना चाहिए। मकर आसन इसी शिथिल हो चुके हैं। योगाभ्यास के दौरान आई किसी भी प्रकार के तनाव से, खिंचाव से हमारा शरीर अब जो है पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। हमारे दोनों हाथ, गर्दन, छाती, पीठ पूरी रिलैक्स हो चुका है। आंख, कान, नाक,
पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। मन को आपकी पसंदीदा स्थान पर ले जाएं कुछ क्षण के लिए, ऐसे स्थान पे जहाँ पे निरंतर जल की धारा बह रही है, पेड़ पौधे फूल, ऐसे जगह में हम पहुंच चुके हैं। हमारा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो चुका है, ऐसे मुक्त होकर हम बिल्कुल प्रसन्न हैं। नए कार्य के लिए एक नई संकल्प, नई ऊर्जा हम वहां से बटोर के वापस पुनः आइए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अब आपका शरीर काफी बदल चुका है। स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख से अधिक लोगों के साथ योग कर एक इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, देश ही नहीं पूरा विश्व आज 11वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। नमस्कार और आपके क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मना रहे हैं और यह हमारे लिए एक विशेष अवसर है, क्योंकि हम इस ऐतिहासिक पहल की 10 वर्षों की सफल यात्रा को भी सम्मानपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि योग ने इन वर्षों न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस वर्ष की थीम योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानव कल्याण, पर्यावरण और वैश्विक कल्याण की एकता की भावना को भी प्रकट करती है। योग हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एवं उसका अभिन्न हिस्सा है, जो शरीर को एवं मन को संतुलित कर एक समग्र और शांतिपूर्वक जीवन की दिशा का मार्गदर्शन करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त नागरिक राष्ट्र के निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका भी निभाते हैं। इस तरह योग एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत में हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को भी मजबूती प्रदान करता है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। आज 11वां वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए कि उन्होंने एक जागरूकता अभियान भी चलाया योग दिवस के लिए, और आज की उपस्थिति और पूरे जिले में आप देख सकते हैं हर जगह योग दिवस मनाया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ लोगों ने आज के दिन में योग किया है और धमतरी में भी लगभग 3 लाख लोगों ने योग किया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम योग करेंगे, निरोग रहेंगे। योग के आसन करके ही हम अपने को बीमारियों से बचा सकते हैं। एक सदियों से चली आ रही परंपरा को हम अच्छे तरह से करें और निरोग रहेंगे। योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज का थीम जो है हरित भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, इसमें थीम पर आधारित था और सबको बहुत बहुत बधाई उसकी। सबने शपथ भी ली इस बात की। योग के बारे में क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है योग? योग जीवन का अभिन्न हिस्सा है भाई। योग कर्म सुख कौशलम, सारे कार्य की कुशलता के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है योग करिए, तो हमको तो अपनाना चाहिए। भारत की प्राचीन ज्ञान, प्राचीन विधा है। सर आज से चरण पादुका चरण पादुका की भी शुरुआत हुई। कितना जरूरी है, कितना जरूरी है? सब जरूरी है यार। श्रमिक लोग बिना जूता के जंगल में जाएंगे तो ये अच्छा थोड़ी। ठीक है। के अलावा कहाँ जिले में आज हम लोग जैसे यहाँ पे जिला स्तरीय किए थे, हरदिया साहू समाज धमतरी में हम लोगों ने किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने ब्लॉक स्तर में हम लोगों ने बूटीगढ़ में कराया, मनमगल रोड में, जो बहुत फेमस है स्पेशली आयुर्वेदिक पौधों के लिए। और वैसे ही हम लोगों ने कर्णेश्वर में किया, जहाँ से महानदी का उद्गम स्थल होता है।
तो हम लोगों ने नगरी का वहाँ पे रखा है, कुरुद में भी ऐसे रखा है। और इसके साथ साथ जैसे कि योग के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसके बाद जो हम लोग आजकल बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसी थीम पे हम लोगों ने अलग अलग जगह रखा है जहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का भी थोड़ा प्रमोशन हो, और यहाँ पे जो हमारे स्पेशली योग का जो अलग और भी दूसरी चीज़ें हैं जैसे होलिस्टिक लिविंग है, और वहाँ पे नेचर के साथ एक। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,